जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शंकर सर आपको बताना चाहता हूं, यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 का आवेदन में कई चीज़ें संशोधित हुआ है। एक जगह आपको इकट्ठा यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन अगर वीडियो हम अपडेट डालें या कोई आपको एजुकेशन के लिए आपको वीडियो मिले तो वहाँ से आपको देख सकते हैं। आवेदन पीआरटी के लिए आपके ऑप्शन खुल जाएगा। कल 16 से लेकर के 25 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको 9 से 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा। और टोटल सीट की संख्या है 1088। ये सीटों की संख्या है। और इसमें पहले विकलांग भाई बहनों के लिए दिया गया था, उसके बाद इसको कंप्लीट करके अब सभी लोग के लिए ओपन कर दिया गया है। सभी लोग के लिए ओपन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह से। चलिए चलते हैं आगे। ये आपके सीटों की संख्या टोटल रहेगा। हालांकि सीटों की संख्या बहुत कम है, इसके कारण आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा पीआरटी में रहेगा। तो आप देख सकते हैं अपने अनुसार 4 ऑप्शन इस बार रहेगा। आपका एग्जाम पैटर्न में चेंजेज हुआ। जो 5 ऑप्शन दिया गया था ई ऑप्शन, वो आपको चेंज होकर के 4 ऑप्शन, जो कि आपका नोटिफिकेशन में यहाँ कोई आया नहीं ऑफिशियल, लेकिन न्यूज़पेपर में जो निकल के आ रही है। निगेटिव मार्किंग होगा नहीं, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका 30 आपका लैंग्वेज पेपर का रहेगा, जिसमें से 30 आप में से 22 आपके हिंदी पेपर अगर आप लेते हैं, या फिर संस्कृत लेते हैं तो 22 आपका संस्कृत का रहेगा, और 8 क्वेश्चन आपका रहेगा इंग्लिश से। टोटल आपको मिला करके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 9 नंबर लाना मैंडेटरी है। बाकी का 120 क्वेश्चन में से आपका 80 क्वेश्चन आपका में रहेगा आपके मेन सब्जेक्ट से, और 20 रहेगा आपके जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, सभी लोगों को समाहित करके। तो मेन सब्जेक्ट पर फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ इसके लिए हम आपको बताते जाएंगे गाइड टू गाइड। अटेम्प्ट आपका काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर इसमें 1 अटेम्प्ट में जिन लोगों का नहीं हो पाया, 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर किसी कारण से आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, अगर आपका नहीं हुआ तो इसमें अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। विलम्ब शुल्क के लिए बताना चाहूँगा, 17 तक आप सभी लोग अब जो लेट फी चार्जेज है वो हटा करके 17 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के डेट से लेकर के 17 तक आपको कोई भी विलम्ब चार्ज, अगर विलम्ब चार्ज लगता है यानी कि लेट फी में भी लगता, तो ऑलमोस्ट आपका डबल पेमेंट होता है। यानी 70-50 रुपये जनरल लोग जो भर रहे हैं, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, हिंद या फिर अदर स्टेट वाले, इसका डबल पेमेंट लगता था। और पिछले बार भी लोगों ने फॉर्म भरा था 1500 रुपया लेकर के। इस बार नहीं लगेगा। अच्छी बात है कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब अटेम्प्ट के बारे में करते हैं। अटेम्प्ट काउंट होगा ही नहीं होगा, तो सिचुएशन देखिए क्या बनता है। 1 to 5 के लिए अगर आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया और किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक अटेम्प्ट वहाँ पर काउंट होगा, और दोबारा आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आपका इसमें सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, आपका दूसरा अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा पीआरटी के लिए। 6 to 8 के लिए इस बार वैकेंसी फर्स्ट टाइम आई है, तो इसमें इसके लिए अगर आप उससे पहले आपने अप्लाई नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम है, तो इसमें कोई भी अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा। आपका इसमें 2 बार अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, जो इस बार अप्लाई किए हैं और इस बार। अभी अगर पास हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका ये अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तीसरी बार आपका जो अगस्त 2024 में वैकेंसी आएगी, उसमें आपका तीसरा और लास्ट अटेम्प्ट माना जाएगा, जो कि विज्ञप्ति लास्ट में जो आई थी उसी के अनुसार बताया जा रहा है। इसमें हालांकि इस विज्ञप्ति में कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं मेंशन किया गया। हालांकि बीपीएससी बिहार शिक्षा विभाग को प्रॉपर बताना चाहिए कि कितने अटेम्प्ट देना चाहिए या कितने किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं वो। 9 से 10, 11 से 12 वाले के लिए भी सेम सिचुएशन रहेगा। अगर आप इससे पहले आपने दिया था, अप्लाई किया था, और आपका नहीं हुआ किसी कारण से, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के कारण नहीं हुआ, या फिर आपके नंबर कम आने के कारण नहीं हुआ, किसी रीजन के कारण आपका नहीं हुआ, और इस बार फिर से दोबारा आपने फॉर्म भरा है, तो आपका अटेम्प्ट यहाँ काउंट होगा। 11 से 12 का सेम सिचुएशन रहेगा। आपने उससे पहले आपने फॉर्म भरा था, स्टेट पेपर 1 था, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें, खासकर स्टेट पेपर 2 नहीं होने के कारण लोगों की छटनी हुई थी, और अदर स्टेट इसमें अलाउ नहीं किया गया था। 9 से 10, 11 से 12 इस बार अप्लाई करने के लिए अलाउ किया गया है, और स्टेट पेपर रिसेंटली हुआ है, कई लोग इसमें पास हैं। इस बार इन लोगों को फर्स्ट टाइम एक बार अटेम्प्ट काउंट होगा। टोटल 3 अटेम्प्ट मिलेगा, जैसा कि विज्ञप्ति फर्स्ट टाइम आई थी उसके अनुसार ये आपका रहेगा टोटल, आप जान सकते हैं। और चलिए चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देना चाहेंगे जो मैथ और साइंस के लिए, खासकर जो 6 to 8 भी कर रहे हैं, या 9 से 10, 11 से 12 के लिए, उन लोगों को बताना चाहोगे जो सब्जेक्ट के लिए आप कंटेक्ट करने जा रहे हैं, या फिर कई लोग पूछ रहे हैं, तो उन सभी लोग के लिए अब बातें होगी 1 से लेकर के 12 तक का। 1 से लेकर के 12 तक उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है आपको कहाँ से स्टडी करना है, तो यहाँ से आपको टोटल स्टडी करना है, ये आपका रहेगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी जितने भी उक्त विषय के पाठ्यक्रम रहेंगे, आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, और लेकिन इसका स्तर जो रहेगा उम्मीदवार के जितने निर्धारित आपका न्यूनतम अर्हता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मान लीजिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 12th, जैसे कि 1 to 5 के लिए 12th प्लस DLED है, इसे यही से भर सकता है इसमें 12th, और जो ग्रेजुएशन है अदर स्टेट वाला ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी या फिर DLED, जो भी नाम दीजिए, ये आपका अहर्ता है। तो आपका 12th मिनिमम अहर्ता रहेगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी की बेसिस पर आप इसको पढ़ सकते हैं।
SCRT NCRT आपका एग्जामिनेशन डेट के बारे में कोई भी चेंजेस नहीं दिया गया, लास्ट डेट आपका 25 तक रखा गया है, तो एग्जामिनेशन इसी के बीच में होगी 7 से लेकर के 10 दिसंबर, यही आपका एग्जामिनेशन मान के चलिएगा, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। रीजन ये है अपेयरिंग वाले को इस बार नहीं मौका इसीलिए दिया गया, सीटेट या फिर DLED अपेयरिंग या फिर BEd अपेयरिंग वाले को इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि उनके पास टारगेट है 120 दिनों में, सॉरी 2 महीने में उनको कंप्लीट करना है, यानी 60 से 70 दिनों में ये पूरे भर्ती को कंप्लीट करना है। आपका दिसंबर इसमें एग्जामिनेशन होगा, लास्ट दिसंबर या दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी 24 में आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके कुछ ही दिन बाद ये 6 से 7 दिन में नियुक्ति प्रक्रिया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और आपका जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक देखेंगे, फेब के फर्स्ट वीक में आपको दिखेगा सभी लोग को ज्वाइन कर चुके होंगे, यही इनके पास टारगेट है, इसी कारण से ये तेजी से कर रहे हैं, यानी आपके जो रिजल्ट आने के साथ साथ ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी इसी बीच में, ये आपका रहेगा प्रस्तावित, ये आपका प्रस्तावित है। इसीलिए सीटेट वाले का कई लोग इसमें वीडियो में भी बोलेंगे आपको अपेयरिंग वाले को मौका नहीं मिला है, BEd वाले को भी मौका नहीं दिया गया, इनकी तरफ से ये तर्क है जो अतुल प्रसाद जी का, लास्ट आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। अभी ये जो भी SCRT NCRT आप पढ़िए, कहाँ से पढ़ना है तो 6 से लेकर के 10 तक आप पढ़ सकते हैं, और जो लोग ग्रेजुएशन के लिए 6 to 8 के लिए है, 9 से 10th के लिए है, 11 से 12th वाले हैं, उन लोगों को सजेस्ट करूंगा 6 से लेकर के 12 तक NCRT को आप अच्छे से पढ़िए, NCRT को अच्छे से पढ़िए। इसके लिए या आप टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन लास्ट में मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा 6 से लेकर के 12 तक का आपको NCRT फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया, नोट्स या इन द सेंस सिर्फ आपको PDF प्रोवाइड कर दिया, जो कि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, ये फ्री रहेगा। अब इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सर आपके नोट्स तो नहीं देते हैं, नहीं, इसमें आपको नोट्स जो आपको अगर लेना है इसको कंप्रेस नोट्स चाहिए, कंप्रेस नोट्स 222-23 पे जो कि आपको मिलेगा NCRT SCRT का दोनों का साथ में मिल जाएगा। SCRT अगर आप SCRT पढ़ते हैं तो इसमें बिहार का कई चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके लिए चार्जेज लगेगा, उसके लिए पेड रहेगा। मैं आपको अपना थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, अब आप कह सकते हैं कि प्रचार कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, या कई लोग इसको देख करके आ रहे हैं कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपने बोला था, ये सिर्फ और सिर्फ दीपावली ऑफर तक था, दीपावली खत्म हो गई, ऑफर खत्म हो गया, और अभी आपको अगर लेना है और ये छठ पूजा तक रहेगा, इसके बाद में भी आपको सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ये आपको छठ पूजा के बाद आपको सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, और अभी आपको कितना मिलेगा तो देख सकते हैं मैं आपको क्या क्या चीज़ देने वाला हूँ इसके साथ। एक तो आपको SCRT का 6 से लेकर के 10 तक आपको नोट्स मिल जाएगा, और NCRT का MCQ और प्रैक्टिस सेट के साथ आपको 6 से लेकर के 12 तक मिलेगा। आप वही लोग कनेक्ट करिएगा जो SST वाले हैं, SST में आ गया आपका हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, या फिर इकोनॉमिक्स वाले, ये सारे लोग कनेक्ट कर सकते हैं। साइंस में आपका आ जाएगा साइंस या मैथ वाले सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपका इसी सब्जेक्ट के लिए आप कनेक्ट करिएगा, चाहे आप 6 से लेकर के आप 8 के लिए फाइट कर रहे हैं, 9 से 10th के लिए फाइट कर रहे हैं, या 11 से 12th के लिए फाइट कर रहे हैं, या फिर आप PRT 1 से 5 वाले भी फाइट कर रहे हैं, तो अभी इतने लोग कनेक्ट कर जाइएगा। कोई भी लैंग्वेज पेपर वाले या फिर इकोनॉमिक्स वाले या आपके कंप्यूटर साइंस वाले, इसके लिए अभी नहीं उपलब्ध है, भविष्य में अगर इसकी संभावना बनेगी, अगर मेरे पास उपलब्धता होगी और टीम इकट्ठा होगा तो इसमें आप बातें करेंगे। लैंग्वेज पेपर इंग्लिश के लिए कई लोग कनेक्ट कर रहे हैं, या हिंदी के लिए या उर्दू के लिए, इसकी अभी उपलब्धता नहीं है, सीधे से एकदम बता दें कि इस सब चीज़ों के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर रहेगा ये छठ पूजा तक, ये इतना ही रहेगा। 199 पर आप आकर के स्क्रीनशॉट पेमेंट कर लेंगे। कहाँ पर करना है आपको बता देते हैं, कई लोगों को क्वेश्चन भी आता है सर कहाँ पर करना है, किस तरह से। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर के लिए आप कई वीडियो मैंने बना दिया, उसको जाकर के देख सकते हैं। और लास्ट मोमेंट है, बहुत कम दिन बचा हुआ, 15 से 20 दिन आप दे सकते हैं, पढ़े वही जो आप आएगा, फालतू के और रिसर्च से डेवलपमेंट नहीं करना है आपको। कई लोग हैं कि जिसका लगता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, मैथ है, तो उसी में कई बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है। आपको ये सब चीज़ों में फंसना बंद कीजिएगा, बहुत दिक्कत होगा। पास कीजिए, अभी टारगेट रखिएगा आपका एग्जामिनेशन पास हो जाए, एग्जामिनेशन पास कीजिए। डू डाई सिचुएशन है, कई लोग का जिसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, नहीं उनका पास हुआ है 1-2 नंबर या किसी नंबर से 5 नंबर 10 नंबर से नहीं हो पाया PRT में, उन लोगों के लिए डू और डाई सिचुएशन बन रहा है। तो इन सभी लोगों के लिए आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7903812553।
फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा जो कि आपको ये चीज़ें आपको फ्री रहेगा। जीडी के लिए जो लोग सीरियस होंगे, जो लगेगा कि हाँ डू और डाई सिचुएशन है और मुझे करना ही करना है, एनी हाउ करना है और मेरे पास पैसे नहीं, उपलब्धता नहीं है, वो लोग 8 PM यानी 8 से लेकर के 9 PM ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप GDD ग्रुप के लिए ग्रुप डिस्कशन रहेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, जीके का, साइंस का रहेगा, जीएस और आपका करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करंट अफेयर्स के लिए। इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, इसी नंबर पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना नाम बता दीजिएगा, सर मैं यहाँ से हूँ और आपका नाम क्या है, किस सब्जेक्ट के लिए है, आप ये बता दीजिएगा मैं किस सब्जेक्ट से हूँ, SST से हूँ या साइंस से हूँ या फिर 1 to 5 के लिए PRT के लिए हूँ, या फिर आप 11 से 12 है 9 से 10 में जिस भी सब्जेक्ट से हैं आपको यहाँ पर उपलब्धता हो जाएगी, ये फायदा हो जाएगा। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट इससे मैच कर गया, मान लीजिए GS है, साइंस है आपका, तो 80 नंबर प्लस 40 नंबर तो फायदा होगा ही होगा, दोनों में फायदा होगा। मान लीजिए किसी का सिर्फ लैंग्वेज पे पढ़े, उन लोगों को सिर्फ यहाँ पर 40 नंबर में फायदा हो जाएगा। इंग्लिश वाले या उर्दू वाले, हिंदी वाले या फिर जितने लोग, उन लोगों को 40 नंबर में यहाँ पर फायदा होगा। 1 घंटा देना है और 1 घंटे में टारगेट हम रखते हैं 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे में टारगेट रहेगा। ये सारे रिवीजन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए रिवीजन, और इसमें क्वेश्चन आंसर हम आपको करेंगे टॉपिक डेली बेसिस पर। हम टारगेट देते हैं कि इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, जैसे कि आज का अगर आप ज्वाइन कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, आज का टारगेट है बिहार करंट अफेयर को हम कवर करेंगे, बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और पिछले 3 से 4 महीने का पुराना 10 से 15 मिनट में जितना क्वेश्चन हो सकता है वो आपको करंट अफेयर्स कवर होगा। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, आज बायोलॉजी नहीं करेंगे, आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का NCERT SCERT का क्लास 6 से लेकर के 8 तक जितने भी NCERT और SCERT का क्वेश्चन होगा वो किया जाएगा। SST में हम यानी स्टैटिक जीके में आपका आज का जो टॉपिक कवर होगा इसमें बता देते हैं, वो आपका लूसेंट से या लूसेंट ऑब्जेक्टिव से हम उसमें 5 से 6 पेज आपको कंप्लीट, 7-8 पेज उसमें कंप्लीट करेंगे और वो भी राजधानी स्पीड से बहुत तेज़ी से आपको बताएंगे, बहुत तेज़ी से आपको 1 घंटे में लगभग 500 से 600 क्वेश्चन आपको कर देंगे, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और थ्योरी और MCQ के साथ देंगे। कई चीज़ें हो सकता है ट्राई करेंगे इसमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आप बाद में उसको रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं क्योंकि तेज़ी से इसको बताते हैं और रिवीजन किया जाता है। आप इस टॉपिक को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। बिहार करंट अफेयर्स कहाँ आप जहाँ से कर सकते हैं, गूगल से करना चाहते हैं गूगल से, या फिर अगर आप पेड लेंगे तो आपको पेड PDF हम वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, आपको कहीं ज़रूरत भटकना नहीं पड़ेगा। फिजिक्स और जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं NCERT SCERT आप बुक से कर सकते हैं अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों को नोट्स ले चुके हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नोट्स मिल चुका है, तो वो लोग जो मैं नोट्स दिया हूँ वहीं से पढ़ना है, वहीं से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, रिवीजन रहेगा, उससे क्वेश्चन आंसर हमको करेंगे। सिर्फ Q&A सेशन रहेगा, कुछ थ्योरी के साथ रहेगा, थ्योरी के साथ, ठीक है। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग लगातार आप लोग कनेक्टेड हैं, तो वो लोग कमेंट इस वीडियो में जरूर कीजिएगा कि आपको वो सेशन कैसा लग रहा है, जो कनेक्टेड है कई दिनों से। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अटेम्प्ट आपका समझा दिया मैंने, कल से आप PRT के लिए फॉर्म भर सकते हैं और उसका ऑप्शन दे देगा, यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आपने फॉर्म भर दिया है। एक्स्ट्रा चीज नहीं करना, जो 6 से लेकर के 8 या 9 से 10th वाले, ये आपको बता देते हैं। 11 से 12th के लिए अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, फॉर्म भर दिया और आप एलिजिबल है, आपके पास DLED सर्टिफिकेट है और 1 to 5 के लिए आप भरना चाहते हैं, तो जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, इसी तरह से आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप PRT के लिए लॉगिन करिए या फिर आपने लॉगिन ID पासवर्ड से, लॉगिन ID पासवर्ड जो आपको मिल चुका है लॉगिन पासवर्ड से, पासवर्ड जरूर चेंज कर लीजिएगा क्योंकि ये अटपटा संग्रह पासवर्ड आपको BPSC देता है। पासवर्ड जो रहता है, पासवर्ड आपको जो मिला है, ठीक है, इसको यहाँ पर जो लॉगिन ID पासवर्ड से आप उसको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा PRT के लिए लॉगिन करना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं, PRT अप्लाई कर लिए ऑप्शन मिल जाएगा। वो कल से ओपन होगा, कल से लेकर 25 तक रहना है। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उन लोगों को अभी कुछ भी मत करना है, कल तक आपको वेट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में उस किस तरह से अप्लाई करना है इसके लिए। बाकी लोग जो लोगों का अप्लीकेशन हो चुका है कंप्लीट, सभी लोग पेमेंट से लेकर के हर एक चीज़ उसका आप अच्छे से यूज कीजिए, आप पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दीजिए, पढ़ाई। और जिन लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो वो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता है। हैव अ नाइस डे।